मिस गाजी, वेलकम वंस अगेन टू जीजीपी। तो जैसे आपने देखा कि इंडिया के अंदर इलेक्शंस हुए हैं और इलेक्शंस के अंदर अनफॉर्चुनेटली बीजेपी ने एक और सीट सिक्योर कर ली है और वो है वेस्ट बंगाल के अंदर। लेकिन उस सीट सिक्योर करने से पहले एक बड़ा कंट्रोवर्शियल और बड़ा एक, जिसे वो नहीं कहते कि अगर आप वेस्टर्न ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं तो आप इसको एपार्थाइड से कंपेयर करेंगे। तो जरा मिस गाजी जरा बताइएगा क्या हुआ है, हाउ वाज बीजेपी डिस्पाइट उसकी ये फाशिस्ट पॉलिसीज के साथ वो सक्सेसफुल रहे? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन इंडिया की अपनी पॉपुलेशन के लिए है। और अगर ये क्वेश्चन नहीं है इंडिया की अपनी पॉपुलेशन के लिए, तो ये बाकी दुनिया के लिए ना हो, कम से कम इस रीजन के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इतने एक्सट्रीमिस्ट लोग किस तरह से मुसलसल उनकी पावर फैलती जा रही है इंडिया में और किस तरह से दे अगेन मैनेज टू कम इन पावर। हालाँकि उन्होंने अगर फाइनेंशियल टर्म्स में देखा जाए, वेलफेयर के टर्म्स में देखा जाए, तो उन्होंने कुछ भी परफ़ॉर्म नहीं किया। उनकी ओनली परफ़ॉर्मेंस इज़ रिलिजियस एक्सट्रीमिज़्म एंड दैट इज़ इट। वहाँ के आप सारे अपने ग्राफ्स उठा के देखें जो हैं, तो उसमें उन्होंने सिर्फ़ एक हिंदू एलीट क्लास को फ़ेवर करने के अलावा और एक रिलीजियस वहाँ पे सेंटिमेंट को बहुत ज़्यादा हाइप पे लेके जाने के अलावा उनकी और कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। और अगर कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती और फिर भी आपकी पॉपुलैरिटी इतनी वो रहती है, अगर हाइप पे रहती है, देन देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर द पीपल इन इंडिया। एंड इफ दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन फॉर इंडिया, एज़ आई सेड अगेन, कि फिर बाकी सारे रीजन के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि भई इतना बड़ा आपने तो यहाँ पे अपने लिए एक हैज़ार्ड जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर लिया हुआ है कि हाउ 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 वुड रेस्ट ऑफ द रीजन मैनेज विद इट। सो वेस्ट बंगाल की अब बात करते हैं। इन्होंने पहली दफ़ा जो है वेस्ट बंगाल के अंदर इन्होंने ये यहाँ पे इनकी तरफ से मार्का सर किया है। इन्होंने बीजेपी ने पहली दफ़ा इलेक्शन वहाँ पे जीता है और हमें पता है कैसे जीता है, इंडिया को भी पता है कैसे जीता है। सो मेनी पीपल इन इंडिया कमेंटेड ऑन इट कि दिस इज़ बीजेपीज़ विक्ट्री एंड डेथ ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी। दिस इज़ ऑल ओवर। उनकी अपनी जो कमेंट्स हैं उनके अंदर ऑल ओवर इट इज़ देयर, द पीपल हू आर नॉट सपोर्टिंग बीजेपी, ज़ाहिर है उनकी तरफ से। एंड पीपल वर क्वाइट डिप्रेस्ड अबाउट इट कि ये वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बंगाल जैसा एरिया भी जो है दैट विल फॉल फॉर इट। बट देयर वर सम प्रेडिक्शंस जो इनके अपने बीजेपी के पहले लोग थे, उन्होंने कुछ जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यूज़ में पहले कहा था, आज से कई साल पहले, कि जिस तरह बंगाल बीजेपी को एक्सेप्ट करेगा, नोबडी एल्स हैज़ डन इट सो फार। बिकॉज़ देखिए बंगाल का एक ओवरऑल बड़ा इंटेंस है इनका मिज़ाज। ओवरऑल अगर आप बंगाल का मिज़ाज देखें, जिस तरह हर एक जगह का एक अपना मिज़ाज होता है, जिस तरह पंजाब के मिज़ाज में आप देखें एक फ्रेंडली एक ज़रा होता है, और जो हमारा अगर बलोच बेल्ट का है उसका एक अपना मिज़ाज है। इसी तरह हर जगह का अपना मिज़ाज होता है, बंगाल का मिज़ाज इज़ वेरी इंटेंस। सो दैट इज़ अनदर अलार्मिंग सिचुएशन। और हम जानते हैं, पूरी दुनिया ने देखा कि इन्होंने वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से पहले इन्होंने वहाँ से जो वोट कैंसल किए हैं वो 9 मिलियन है। दिस इज़ आई थिंक पहले कभी हिस्ट्री में जो भी ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस की हिस्ट्री है इलेक्शंस की इस तरह से होने की, उसकी हिस्ट्री में ये पहली और आखिरी एग्ज़ाम्पल होगी कि एक इलेक्शन के लिए आप एक पूरे सूबे में से 9 मिलियन वोट्स आप कैंसल कर दें। एंड 9 मिलियन वोट्स कैंसल्ड, 90 लाख के करीब तो वोट कैंसल हो गए, और फिर 2.7 मिलियन जो हैं वो अभी दे आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर डिसीजन। तो आप देखें कि तकरीबन 1 करोड़ के करीब लोगों को तो आपने इलेक्शन प्रोसेस में आने ही नहीं दिया, ठीक है? और आप उसके साथ ये देखें कि फिर ये कितने मार्जिन से विन किए हैं वहाँ पे। दे हैव वन, उन्होंने 12 लाख की लीड ली है सिर्फ। 1.2 मिलियन वोट इनके ज़्यादा है अपने मुखालिफ से, एंड दैट इज़ इट। आप 90 लाख लोग निकाल के फिर आप 12 लाख से अगर जीत रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन तो है आपकी वोटिंग उसके ऊपर, और क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पे अब मसला ये है कि वहाँ पे क्वेश्चन करेगा कौन? ये लोग एग्जैक्टली। जब विन करते हैं ना, तो दे डोंट जस्ट विन, कि इलेक्शन है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस था, एक जीत गया और एक हार गया। सो ये ऐसे नहीं होता, बीजेपी के लिए ये ऐसे नहीं होता। अभी आप देखें वेस्ट बंगाल में देख लें, मैं उसकी एग्ज़ाम्पल से शुरू करती हूँ। जब ये विन करते हैं ना, पहला काम इन्होंने ये किया कि इन्होंने इसको रिलीजियस विक्ट्री डिक्लेयर किया, सबसे पहले। आप सारा इनका वहाँ पे देख लें, जय श्री राम के नारों से ये शुरू हुआ और इन्होंने इसको एक मुकम्मल एक रिलीजियस टेकओवर के तौर पे लोगों को इन्होंने हाइप कर दिया है कि भई, हिंदूज़ को इन्होंने हाइप कर दिया है कि भई ये तो हमारे साथ क्या हो गया? हम तो दोबारा से विक्टोरियस हो गए इस लैंड में। और इनके बाकायदा इनके जो बड़े-बड़े सोशल मीडिया के अकाउंट हैं आरएसएस के, उन्होंने इसको पेश किया कि भई फ्रॉम आफ्टर 12th सेंचुरी, 12वीं सदी के बाद, जब हमसे ये हमारी हुकूमत छीनी गई थी, हमारे किंग सेना से ये हुकूमत छीनी गई थी, और यहाँ पे बख्तियारुद्दीन इख्तियारुद्दीन पहले आया था, बख्तियारुद्दीन
इख्तियारुद्दीन सन ऑफ बख्तियारुद्दीन, उसने आके हमसे ये छीनी थी। उसके बाद से वापस अब हमने रिक्लेम किया है वहाँ पे हिंदू रूल। हिंदू रूल, राइट? और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनसे पहले जो लोग बैठे हुए थे, इनकी जिनकी ममता की गवर्नमेंट थी, उनको भी आप हिंदूज़ ही काउंट करते हैं। तो उनकी गवर्नमेंट को आप हिंदू रूल क्यों नहीं काउंट कर रहे थे, ये बात समझ से बाहर है। बिकॉज़ जितनी भी वहाँ पे और भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थीं, अलावा अब्राहमिक रिलिजन के, इन्होंने सबको हिंदू फ़ोल्ड में डाल दिया हुआ है ना। तो भई अगर वो भी हिंदू थे, आपने उनको हिंदू ही मानते थे, तो वो भी हिंदू रूल था। और अगर वो हिंदू नहीं थे, तो फिर आप उनको क्यों अपने उसके अंदर हिंदू क्यों मान रहे हैं? क्यों लिख रहे हैं? फिर उनको कह दें कि भई ये कोई और थे। लेट देम गिव द चॉइस ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जिस तरह इन्होंने फिर वहाँ पे इन्होंने कहा जी इतने अरसे से यहाँ पे ये वाला मंदिर बंद था और इन्होंने मुसलमानों को फ़ेवर करने के लिए मंदिर नहीं खोला और इलेक्शन विक्ट्री के तौर पे सारा मजमा वहाँ पे गया और उन्होंने जाके वो मंदिर खोला है। सो इट्स ऑल अबाउट रिलीजन फॉर देम इट्स इन्होंने एक रिलीजियस हाइप के तौर पे रिलीजियस फर्वर के तौर पे उस इलेक्शन को मनाया और उन्होंने जाहिर है कि वहाँ पे इट्स अ वेरी बिग मुस्लिम माइनॉरिटी वहाँ पे 27% मुस्लिम है। तो एक ही दिन में विक्ट्री डे के अंदर ही विक्ट्री मैसेज के अंदर ही इन्होंने वो 27% को तो बिल्कुल साइडलाइन कर दिया कि भई अब आप तो मगलूब हो चुके हैं। यू आर द ओप्रेस्ड पीपल, ठीक है? एंड वी आर हियर और फिर एग्ज़ैक्टली उन्होंने ना सिर्फ़ ये अपने स्लोगन्स में मैसेज दिया बल्कि फिर वो बुलडोज़र लेके आए और वहाँ पे सारी वहाँ पे टीम खड़ी हुई देख रही थी और उन्होंने मुसलमानों की जिस तरह वहाँ पे ढाई हैं दुकानें तो ऑब्वियस हो गया। और फिर आप इस बात पे अगर आपने नहीं देखा तो आप बड़े हैरान होंगे कि फिर अब इनके कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स से वीडियोज़ पोस्ट कर रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ से मुसलमानों ने ऑलरेडी निकल के तो क्यूज़ बना रहे हैं जी बांग्लादेश जाने के लिए। कि और उन्होंने लिखा हुआ है कि देखा-देखा ये सब जो हैं वो ये तो इलीगल इमिग्रेंट्स थे। हम ठीक कह रहे थे ना कि ये तो बांग्लादेशी हैं, ये तो इंडियन नहीं है। द क्वेश्चन इज़ कि 1 करोड़ लोग जो कि अब तक इंडियन थे, राइट? एज़ आई सेड अर्लियर एज़ वेल जिसमें मीर जाफ़र की अपनी फैमिली भी थी जिसकी वज़ह से हम सारे टर्मॉइल से गुज़रे, जिसने रास्ता खोला अंग्रेज़ों के लिए और यहाँ पे कॉलोनियल रूल आया और मुसलमान जो हैं वो बादशाहत से यहाँ तक पहुँचे कि फिर वो अपना एक मुल्क लेके अलग हो गए। उसकी अपनी फैमिली के भी वोटिंग राइट्स वहाँ पे खत्म हो गए। तो आप देखें कि कितनी सदियों से वो वहाँ पे ही रह रहे थे। तो ये लोग इंडियन थे, वी नो दे वर इंडियंस एंड दे नो दे आर इंडियंस। बट इन्होंने कहा कि जी चूँकि ज़्यादातर इन्होंने जो 90 लाख 92 लाख लोग हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं जिनके इन्होंने वोट कैंसल किए हैं। तो इनके लिए तमाम जो मुस्लिम्स हैं, दे शुड बी बांग्लादेशी। राइट? जब बनाया था इन्होंने इंडिया तब वो सेक्युलर था, राइट? तब वो बिल्कुल, सेक्युलर था, बिल्कुल। तब कोई भी रह सकता था। मुस्लिम्स भी इस ट्रैप में आए कि ये तो सेक्युलर है भई, यहाँ पे तो मुस्लिम भी रहेंगे, यहाँ पे हिंदू भी रहेंगे, यहाँ पे सिख भी रहेंगे। अब इतने अरसे के बाद आके अब आप इसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि जी यहाँ पे तो राम राज आ गया। अब यहाँ पे तो हिंदू टेक ओवर हो गया और हिंदू रिलीजियस यहाँ पे हमारा रूल हो गया है। तो अब देयर इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन्स फॉर मुस्लिम्स लिविंग इन देयर कि वो जिस वादे के ऊपर वहाँ पे रहे थे, अब वो वाला कंट्री तो नहीं है वो। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होना बाकी है। प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। सो देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर मुस्लिम्स कि अगर इन्होंने उस वक़्त इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर नहीं किया था, ठीक है? और वो इस ही वादे के साथ वहाँ पे रहे थे और अब ये हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो गया है, तो अब उनके पास चॉइसेस क्या हैं? दैट इज़ अ वेरी, वेरी बिग क्वेश्चन। और देखें 1 करोड़ की आबादी कोई छोटी आबादी नहीं होती। 1 करोड़ की आबादी जो है ऑस्ट्रिया की आबादी इज़ 8.9 मिलियन। 8.9 मिलियन एंड दीज़ आर जिनके वोट्स कैंसल हुए हैं, दीज़ आर 9 मिलियन पीपल। बेलारूस की आबादी इज़ 9.1 मिलियन। तो बेसिकली दिस इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ होल कंट्री। अगर आप इनके वोट कैंसल करने से शुरू हुए हैं, इसका मतलब है कि आपने उनकी सिटिज़नशिप कैंसल की। क्योंकि इफ समबडी इज़ सिटिज़न ही इज़ सपोज्ड टू वोट। सिटिज़नशिप कैंसल होगी तो क्या होगा? दीज़ पीपल विल बिकम स्टेटलेस। क्योंकि बांग्लादेश तो इनको बांग्लादेशी नहीं मान रहा ना। आप बिल्कुल। इनको इंडियन नहीं मान रहे। 1 करोड़ की आबादी को आप स्टेटलेस कर देंगे। उनके राइट्स खत्म हो जाएँगे। दैट इज़ व्हाई आई से अगेन एंड अगेन कि थिंग्स आर गोइंग टुवर्ड्स मुस्लिम जेनोसाइड। इंडिया के अंदर मुस्लिम जेनोसाइड शुरू हो चुका हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि ये आगे जाके किसी जेनोसाइड तक पहुँचेगा। आपने इंडिया के अंदर 1 करोड़ लोगों की सिटिज़नशिप राइट्स खत्म कर दिए, ये कह के कि ये बांग्लादेशी हैं और उनमें ज़्यादातर मुसलमान हैं। आपने मुस्लिम्स को टारगेट किया और उसके बाद आपने विक्ट्री मनाई है ये कह के कि भई अब यहाँ पे हिंदू रूल आ गया हुआ है, राइट?
और आपने उसके साथ ही मुसलमानों की अमलाक को तबाह करना शुरू किया है वहाँ पे और आपने ओपन मैसेज दिया है कि नाउ दिस इज़ ये हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो जेनोसाइड तो वहाँ पे इंडिया में मुसलमानों का शुरू हो चुका हुआ है और अब से नहीं शुरू हो चुका हुआ। इसको तो काफ़ी अब तो ये काफ़ी एडवांस स्टेज में है। अगर अभी भी कोई इस बात में किसी भी तरह के शक और शुबे का शिकार है कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, तो वो एक बहुत बड़े अपने आप में धोखे में है। अब मसला ये है कि ये तो लोग अब ट्रैप हो गए हैं। ख़ास तौर पे वेस्ट बंगाल की आप बात करें, दे कैन नॉट गो टू बांग्लादेश। वेरी बिग क्वेश्चन फॉर बांग्लादेश एज़ वेल। देयर इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर बांग्लादेश एज़ वेल। बांग्लादेश ने अपना मुल्क बनाया था अपनी एथनो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के ऊपर। ऐसा ही है ना, उन्होंने कहा था जी ये हम बंगाली हैं, हम अलग हैं, हमें अपना कल्चर अपना प्रोटेक्ट करना है, ज़ुबान प्रोटेक्ट करनी है। 1952 से जो झगड़े शुरू हुए थे, बल्कि 1948 से ही, वो ज़ुबान की बुनियाद पे था। ठीक है? अब आपके ये भी मुसलमान भी हैं, हम-ज़ुबान भी हैं और मुसलमान ना भी हों, तो जो हिंदू हैं वो आपके हम-ज़ुबान तो हैं ना। तो जब आपको ज़रूरत पड़ी थी, तो इंडिया ने आपको स्पॉन्सर किया, वेस्ट बंगाल ने स्पॉन्सर किया। आपकी पहली हुकूमत ही जाके वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट इन एक्साइल थी, वो वेस्ट बंगाल से चल रही थी। आपके अपने ट्रेनिंग कैंप सारे वेस्ट बंगाल में थे। आपके सारे रेफ्यूजीज़ जब यहाँ पे जंग चल रही थी 71 में, तो सारे रेफ्यूजीज़ जाके वेस्ट बंगाल में रहे थे। तो वेस्ट बंगाल ने तो अपने बॉर्डर्स आपके लिए खोल दिए थे। अब वहाँ पे 1 करोड़ आपका अपना बंगाली स्पीकिंग पर्सन जो है, ही इज़ गोइंग टू बी स्टेटलेस। व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। अगर एथनो लिंग्विस्टिक बुनियाद ही सबसे बड़ी बुनियाद थी, तो फिर ये बांग्लादेश के लिए सवाल होगा कि अब वो क्या करेंगे? क्या वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि वो 1 करोड़ लोगों को बांग्लादेश में आने दें, जबकि ऑलरेडी वहाँ पे 9 लाख रोहिंग्याज़ ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं एंड पॉसिबल इट इज़ नॉट इतनी अफोर्डेबल फॉर देम। बड़ी बिल्कुल। एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्ट्रेन है उनके ऊपर, रोहिंग्याज़ का भी उनके ऊपर पहले-पहले तो बहुत ज़्यादा चैरिटीज़ वहाँ पे आके काम कर रही थी। इन 2017-18 व्हेन आई वेंट देयर, तो बहुत सारी चैरिटीज़ वहाँ पे मल्टीपल चैरिटीज़ काम कर रही थी। आहिस्ता-आहिस्ता उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। क्या बांग्लादेश अफ़ोर्ड कर सकता है ये? बांग्लादेश अफ़ोर्ड नहीं करेगा। बांग्लादेश कभी भी अफ़ोर्ड नहीं करेगा। तो इन लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन इस सारे इलेक्शन में जो खड़ा हुआ है, वो ये है कि इन 1 करोड़ लोगों का क्या बनेगा जिनकी सिटिज़नशिप जो है वो स्टेक पे है। दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर ह्यूमन राइट्स, दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड कि ये एक और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है बिल्कुल तैयार करा हुआ है। और इन्होंने ये बात ऑलरेडी कह दी हुई है। इंडिया के यहाँ से जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने खड़े होके कहा था कि हम इन सबको बांग्लादेश में धकेल देंगे। और बांग्लादेश की अपने पार्लियामेंट में ये डिस्कशन हुई कि इन्होंने इतनी ऑफेंसिव बात कैसे कह दी कि ये इनको बांग्लादेश में धकेल देंगे। सो दिस इज़ द पॉलिटिक्स गोइंग अराउंड दोज़ 1 करोड़ पीपल जो अब ना जिनको ना इंडिया अपना मान रहा है और ना बांग्लादेशी उनको बंगाली मानते हैं। वेयर विल दीज़ पीपल गो? दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर दिस इलेक्शन। अभी हमने देखा कि क्या हुआ कि अभी पिछले साल 2025 में हमने देखा कि रोहिंग्याज़ के साथ क्या हुआ, वी आर सीइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम कि दे जस्ट टर्न वो स्टेटलेस हो गए और हम सोचते थे कि इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ये कैसे हो सकता है कि ये प्रोलॉन्ग करे। लेकिन कर गया, वर्ल्ड मूव्ड ऑन। पिछले साल 2025 में बिगेस्ट डिज़ास्टर हुआ रोहिंग्याज़ का अब तक कि 900 पीपल जो है उनकी एक सारी की सारी सिंक कर गई वो पानी के अंदर। दे वर जस्ट ट्राइंग टू जिस तरह भी इलीगल वो इधर से इधर जाने की कोशिश कर रहे थे। ज़ाहिर है आपको कोई रखता ही नहीं है। कुछ आप इंडोनेशिया जाते हुए डूब जाते हैं, कुछ मलेशिया जाते हुए डूब जाते हैं, कुछ बांग्लादेश के बॉर्डर्स के ऊपर मर जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ आई सी एन अदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अनफोल्डिंग एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी अनफॉर्च्यूनेट। ये मिस गाज़ी जो आपने ये चीज़ हाइलाइट की है, आई एम प्रीटी श्योर इसको मीडिया में कभी हाइलाइट नहीं कर रहा बिकॉज़ अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के थ्रू देख रहे हैं। जो लाइन्स जो थ्रेट है, जो डेंजर है इस पूरे इवेंट का जो भी हुआ है, इट इज़ जस्ट सीन अप टिल कि बीजेपी ने ये इलेक्शन जीत लिया। लेकिन यू आर वेरी राइट इन सेइंग कि ये वो हॉलमार्क्स हैं, वो इंडिकेटर्स हैं कि अब वहाँ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, एक जेनोसाइड जो कि ऑलरेडी अंडर वे था, बट मे बी परहैप्स ये उसका सबसे बड़ा पिक इवेंट है, उसका सबसे बड़ा एक समझ लें इंडिकेटर है। तो यस वेरी ट्रू, वेरी राइट। और ये आपने पहले भी हमने डिस्कस किया कि ग्रेगरी स्टैंटन ह्यूमन राइट्स वॉच ने उसने बहुत बहुत पहले ये हाईलाइट कर दिया था कि इस तरह की सिस्टमैटिक इनकी एक मुसलमानों की आइडेंटिटी या तो ये हिंदू बना दिए जाएंगे या इनकी आइडेंटिटी टोटली वाइप आउट कर दी जाएगी। और अब आप देख रहे हैं कि इस इलेक्शन के थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट, एक एक्सक्यूज के तौर पे उन्होंने इनको इलीगल इमिग्रेंट्स बना के उनकी लिटरली वोटिंग राइट्स, आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स खत्म कर दी हैं।
एज अ सिटीजन आपकी जब रिकॉर्ड्स खत्म हो जाती हैं, आपके यू आर नॉट नो लॉन्गर अ सिटीजन, तो व्हेन यू डाई, जब आपको मार दिया जाएगा तो फिर आपको कौन क्लेम करेगा? देखिए, ग्रेगरी स्टैंटन ने तो ये बात अब कही है ना। हम्म, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, ये बात उन्होंने आज से 70-80 साल पहले देख ली थी। पाकिस्तान बनाने की रीज़न ही ये थी कि हमें एक्जिस्टेंशियल थ्रेट था और उसकी कोई रीज़न नहीं थी। हम मुस्लिम्स का क्लेम पूरे इंडिया के ऊपर था। वी वर रूलिंग द होल इंडिया। तो हम इतने एक छोटे से पार्ट के ऊपर क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करते कि अच्छा चलो ठीक है, कम से कम ये लेके अलग हो जाएँ, अपने साथ बॉर्डर बना लें। दैट वाज़ एन एक्जिस्टेंशियल थ्रेट कि अगर वो भी नहीं रहता, कायदे-आज़म ने ये बात कही थी ना, आई ऑलवेज़ रिपीट हिम, उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान ना बना तो यहाँ पे मुसलमानों का नामो-निशान खत्म हो जाएगा। वो क्या होता है नामो-निशान खत्म होना? जेनोसाइड। जेनोसाइड, एग्जैक्टली, यस। कायदे-आज़म ने तो ये बात अब से बहुत पहले कह दी थी, उनकी टीम को इतने दे वर द सीयर्स, उन्होंने देख लिया था क्या हो रहा है। जो उनके साथ लोग खड़े हुए थे, उन्होंने देख लिया था क्या हो रहा है। मिस गाजी, थैंक यू फॉर दैट हॉरिफाइंग इनसाइट, और आई होप कि ये पॉडकास्ट देख के लोगों को समझ आए कि सिर्फ बीजेपी की इलेक्शन विक्ट्री नहीं है, ये एक तरह का द स्टार्ट, और परहैप्स इसे ये नहीं कहते द बिगेस्ट इंडिकेटर, एक मिडिल पॉइंट है एक मैसिव जेनोसाइडल ह्यूमन क्राइसिस जो एक अनवेल कर रहा है, अनफोल्ड कर रहा है इंडिया के अंदर। और ये वंस अगेन इट इज इन लाइन, ये बिल्कुल वही बीन बजा रहे हैं अपनी, वही इनकी म्यूजिकल नोट्स है जो इनके हमेशा से रहे, वो है ऑपरेशन ऑफ मुस्लिम्स। ना सिर्फ ऑपरेशन, आप देखते हैं कितनी कितनी इन्होंने चालाक तरीके से मुस्लिम्स को उनकी आइडेंटिटी वाइप करने के लिए सेटिंग द प्री रिक्वायरमेंट फॉर जेनोसाइड उन्होंने किया है, इनकी पूरी आइडेंटिटी तबाह कर दी है, और अब वो इन पावर आ गए हैं। तो दिस इज, यू आर वेरी राइट, कि लोग अभी इंडिया में अभी भी नहीं जाग उठते, और जो इनका डायस्पोरा है बाहर, इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी भी वो देख के इनको कहती है कि नहीं जी ये सिर्फ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है इसका। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और आई होप लोगों की आंखें खुल जाएं इसको देख के। थैंक यू।